नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी हिंदी का इंटरव्यू देकर निकले हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम रामकिशोर है, मैं मंडला जिले से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर, बढ़िया था सर। कौन सा पैनल मिला आपको? सर, आदरणीय मेहरा सर का बोर्ड था। अंदर का माहौल कैसा था सर? बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। पहले तो थोड़ा सा डर रहता है जब हम बाहर बैठते हैं तो, लेकिन जैसे ही जब अंदर चले जाते हैं तो थोड़ा सा वो सहज करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक रहता है। अच्छा अच्छा। कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू एवरेज? सर, मेरा 12 से 14 मिनट के आसपास रहा सर। 12 से 14 मिनट जी। आपके गृह जिले से क्या क्या क्वेश्चन बने सर? सर, मैं जैसे मंडला जिला से आता हूँ, तो वो आदिवासी बहुल जिला है, तो वहाँ से आदिवासी से पूछे थे कि कोई साहित्यकार है वहाँ पे या फिर आदिवासी जनजाति से आप कोई किताब पढ़े हैं, तो मैंने उनका जवाब दिया था सर। तो इस टाइप से बना था सर। इसके अलावा आपकी अभिरुचि पे कोई क्वेश्चन बना सर? हाँ सर, अभिरुचि से बना था। मैं भारतीय व्यंजनों को बनाने का वो पसंद करता हूँ, वो लिखा था। तो उससे पूछे थे सर कि उससे ये पूछे थे कि तड़का लगाना क्या है और फिर बघारना क्या है, ये इनके बारे में पूछे थे सर। तो मैंने बताया कि जैसे तड़का लगाते हैं सर, जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल बनाने के सर बाद में हम लोग मिर्ची से जो उसको तेल से वो करते हैं, वो तड़का होता है। और बघारने का सर मैंने बताया था, जैसे सब्जी बनाते हैं तो उससे पहले तेल डालते हैं, इसके बाद जीरा डालते हैं, इसके बाद सर उसको भूनते हैं, तो वो बघारना हुआ सर। इस टाइप से हंसने लगे थे सर। अच्छा। इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आप? चूँकि सर मेरा पीएचडी भी चल रहा है, मैं एक शोध छात्र हूँ, तो मेरा पीएचडी से ज़्यादा चल रहा था सर। तो मेरा किसान जीवन में था, तो किसान जीवन से पूछे कि आपने कौन कौन सी रचना लिए हैं और अभी हाल ही में आपने अपने कृषक जीवन से रिलेटेड कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं या कौन सी अभी नया आया है, तो मैंने बताया था सर वो। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? एक सर ने फिर बोला कि आपका पसंदीदा कवि कौन है, तो मैंने बताया सर नागार्जुन। तो नागार्जुन से पंक्ति पूछे, तो सर मैंने वो बताया। एक दो ही पूछे, इसके बाद फिर सर दूसरे सर को ट्रांसफर कर दिया सर ने। जी। फिर उधर से क्या क्वेश्चन आया दूसरे तरफ? दूसरे सर ने फिर ये पूछा कि मेहरा सर पूछे, दो लोगों का तो हो गया था ये। फिर मेहरा सर बोले कि आप अच्छे मंडला जिला से आते हो, तो फिर उन्होंने पूछे कि मंडला से कुछ ऐसे खास बताओ जो बहुत वहाँ से चलता हो। तो सर मैंने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और फिर रानी दुर्गावती का जगह है सर, तो वहाँ पे रामनगर है जो जहाँ से मैं आता हूँ सर, वहाँ पे बहुत सारे महल हैं जो आदिवासियों को संजो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जैसे व्याकरण को लेके कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? व्याकरण से सर एक पूछे थे मेरे को, वो अभी याद नहीं आ रहा है सर। व्याकरण से था जी। इसके अलावा शायद जैसे छायावाद और रीतिकाल, भक्तिकाल, निर्गुण, सगुण उधर। हाँ सर, मेरे को महादेवी वर्मा से पूछे थे कि महादेवी वर्मा की रचना बताने के लिए बोले, कोई दो रचना बताइए, तो मैंने सर दो बताया था, याम और फिर गीतिका के बारे में बताया था। ये दो रचना बताया था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? करंट अफेयर से तो कोई नहीं था सर। और आज विश्व बाल श्रमिक दिवस है, तो उसके बारे में पूछे थे कि आज कौन सा दिवस है, तो जनरली करंट में कह सकते हैं सर। हाँ हाँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई नहीं क्वेश्चन? सर, भारतीय ज्ञान परंपरा से मध्य प्रदेश के कोई साहित्यकार? साहित्यकारों से नहीं सर, ज़्यादातर मेरा पीएचडी से चला है। पीएचडी में कितना अंदर तक है सर? पीएचडी में अभी मतलब ये पूछे सर, पीएचडी में अभी कहाँ तक काम किए हो, क्या चल रहा है पीएचडी में। तो मैंने सर बोला कि अभी सर मेरा एक यूनिट ही कंप्लीट है और आगामी परीक्षा आ गए, तो उसके कारण सर मैं अभी आगे का काम में रोक दिया हूँ, इनमें ध्यान दे रहा हूँ करके। तो बोले ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला हो? हाँ सर, एक रामचरितमानस से एक सर ने बोला कि उसमें कुछ शिल्प और फिर अच्छा मतलब कि इस टाइप से कोई सवाल था सर, मेरे से स्लिप हो गया, तो मैं उसमें क्षमा मांग लिया था। माफी सर, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो कोई बात नहीं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? हाँ सर, मतलब ये है कि ज़्यादा डरे ना, जो अपने सिलेबस है उसको तैयारी करें और अपने जो डेप है उससे ज़्यादा पढ़े सर। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इधर डर लगता है थोड़ा सा, हम भी डरते थे, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना तैयारी करो और ज़्यादा सब्जेक्ट में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें और डेप। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।